So, hello everyone, welcome to Current Batch for Board 2025. In this lecture, we are going to do chapter number 2 of class 12th Geography. This is your second lecture of this series, and in this chapter, we are going to learn some world population, what is the distribution, and what is the concept of density and growth, right? So, आपका चैप्टर स्टार्ट होता है द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है आपका, जो पीपल इंसान जो होते हैं, दे आर द रियल वेल्थ ऑफ आवर कंट्रीज। ठीक है, किसी भी कंट्रीज के लिए उसके लोग जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बिकॉज दे यूज़ अदर रिसोर्सेज एंड डिसाइड द पॉलिसी ऑफ कंट्री। अब भाई आपके देश में सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, अगर इंसान ही नहीं है तो उस रिसोर्सेज को यूज़ कौन करेगा? इसलिए जो इंसान होते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट वेल्थ होते हैं आपकी कंट्री के लिए। ठीक है, कोई भी कंट्री अपने देश के लोगों के द्वारा ही जानी जाती है कि वहाँ के लोग कैसे हैं, उनके अकॉर्डिंग वहाँ उस देश की पहचान होती है। ठीक है, देखो अब सबसे पहले इसमें हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। फिर डेंसिटी देखेंगे कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, और ग्रोथ देखेंगे कि धीरे टाइम टू टाइम ग्रोथ किस एरिया का सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम वो देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। ठीक है, अब हम पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ते क्यों हैं, ये इसका मतलब क्या होता है? तो ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड डेमोग्राफिक पैटर्न ऑफ एरिया। हम इसलिए पढ़ते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि ये हमें हेल्प करता है डेमोग्राफिक पैटर्न समझने में। उस एरिया के डेमोग्राफिक पैटर्न का मतलब होता है उस एरिया में आने वाले टाइम में कितनी ज़्यादा जनसंख्या में बढ़ोतरी होने वाली है, कितने लोग मरने वाले हैं, वहाँ पे उस एरिया की पॉलिसी क्या होनी चाहिए आने वाले टाइम में। ये सब अगर हम उस एरिया का पॉपुलेशन समझ जाएं कि कितने लोग रहते हैं, उस एरिया का अगर हम पॉपुलेशन समझ जाएंगे तो क्या होगा, ये सारे हम बता पाएंगे कि आने वाले टाइम में वहाँ की पॉपुलेशन कैसी होगी, वहाँ की फर्टिलिटी रेट क्या है, मोर्टेलिटी रेट क्या है, ये सब हम समझ जाएंगे वहाँ का पढ़ के। तो इसीलिए हेल्प करता है। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल, द 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कैरी 60%, मतलब अब पूरे कंट्री वर्ल्ड में 193 कंट्री हैं। ठीक है, 193 कंट्रीज हैं, मतलब इससे ज़्यादा ही हैं, मैं एक रफ आइडिया ले रहा हूँ। ठीक है, और इसमें से सिर्फ 10 के पास ना 60% पॉपुलेशन है। ठीक है, इसमें से सिर्फ 10 के पास 60% पॉपुलेशन। अब सोचो कितना वास्ट एरिया है वर्ल्ड का, 193 कंट्री हैं जिसमें से 10 के पास 60% पॉपुलेशन है, सोच लो। ठीक है, मान लो 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, इसमें से 60 लोग तो इस 10 देश में रहते हैं और 40 लोग वो इतने देश में रहते हैं। ठीक है, 183 कंट्रीज में रहते हैं 40 लोग और 10 कंट्रीज में 60 लोग रहते हैं। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, इट डिफाइन एज अ नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, ईच यूनिट ऑफ लैंड हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी टू सपोर्ट लाइफ। अब मान लो एक ही किलोमीटर एरिया में हम 50,000 लोग भर दें तो उतनी कैपेसिटी नहीं है लैंड की ना भाई। फॉर एग्जाम्पल इसी 1 किलोमीटर में आपको खेती भी करनी है, इसी 1 किलोमीटर में आपको घर भी बनाना है सबके रहने के लिए, तो लैंड की एक कैपेसिटी होती है कि उतना ही एग्रीकल्चर वो प्रोड्यूस कर पाएगी, उतने ही घर वहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ के लिए कि पॉपुलेशन डेंसिटी उस एरिया में कितनी है। आपको समझ में आया? पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला होता है पॉपुलेशन अपॉन एरिया। ठीक है, 1 किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, अब देखो हम कुछ ऐसे फैक्टर पढ़ने वाले हैं, हम कुछ ऐसे फैक्टर देखने वाले हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है ना उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ फैक्टर हैं जिसमें से हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है हमने। पहला मान लो जियोग्राफिकल फैक्टर, दूसरा इकोनॉमिकल फैक्टर और तीसरा सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। ठीक है, ऐसे फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला जियोग्राफिकल फैक्टर में आप देखोगे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब हम पहले टाइम पे देखें तो पहले टाइम पे जो शहर होते थे या फिर जो गांव होते थे, वो जहाँ पे नदी होती थी ना उसके किनारे ही बसते थे। क्यों? क्योंकि पानी हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पानी की अवेलेबिलिटी जहाँ पे रहेगी वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहेगी। ठीक है, आज भी आप देखोगे दिल्ली है, कानपुर है, लखनऊ है, अहमदाबाद है, जो सारे बड़े बड़े शहर हैं वो किसी ना किसी नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर,
ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। लैंडफॉर्म, फॉर एग्जांपल आप नॉर्दर्न प्लेन जैसे उत्तर प्रदेश में देखो, बिहार में देखो, ये नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, प्लेन एरिया है, यहाँ पे खेती ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं इन कंपेयर टू हिली एरिया। जैसे मान लो आप उत्तराखंड में चले जाओ, ठीक है, आप मिजोरम में जाओ, नागालैंड में जाओ, तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, क्योंकि यहाँ के लैंडफॉर्म बहुत अजीब है, पहाड़ है, कहीं फिर प्लेन है, फिर कहीं पहाड़ है, तो ऐसे एरिया में लोग रहना ज़्यादा पसंद नहीं करते, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम होती है, ठीक है। तो लैंडफॉर्म दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। तीसरा क्लाइमेट, लोगों को जो एक नॉर्मल क्लाइमेट होता है वो पसंद होता है, ठीक है, तो वहाँ पे लोग जहाँ पे एकदम एक्सट्रीम हाई कंडीशन हो उसकी क्लाइमेट का, वहाँ पे भी लोग, जहाँ पे एकदम गर्मी हो वहाँ पे भी लोग नहीं रहेंगे, जहाँ पे एकदम ठंडी हो वहाँ पे भी लोग नहीं रहेंगे, ठीक है। तो क्लाइमेट हो गया एक। और सॉयल, ठीक है, लोग वहाँ पे जहाँ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं कि जहाँ की सॉयल की फर्टिलिटी अच्छी खाती हो, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए लोग यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, जैसे मान लो हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, तो नॉर्दर्न प्लेन में लोग भी हैं। अच्छा, आप एक बात गौर करोगे, नॉर्दर्न प्लेन में सब कुछ है, वाटर भी अच्छा खासा है, लैंडफॉर्म भी प्लेन है तो लोग रहते हैं, क्लाइमेट भी अच्छा खासा है यहाँ पे, सॉइल भी अच्छी फर्टाइल सॉइल है, तो इसलिए आप देखो ना, चारों फैक्टर नॉर्दर्न प्लेन को बहुत अच्छा और बहुत फेवरेबल कंडीशन बनाते हैं पॉपुलेशन के लिए, ठीक है, पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत अच्छी खाती है, ठीक है। अब दूसरा हम इकोनॉमिकल फैक्टर देखते हैं, ठीक है। इकोनॉमिकल फैक्टर में आता है आपका माइनिंग पहला, जहाँ पे माइनिंग मीन्स आप जैसे देखोगे जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर जो टाटा नगर है झारखंड में, या फिर बोकारो है, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे माइनिंग होती है अच्छी खासी, वहाँ पे लोग धीरे धीरे वहाँ पे एक शहर बसने लगता है, धीरे धीरे वहाँ पे लोग जो काम करने आते हैं उनके रहने के लिए घर बनते हैं, फिर उनके काम करने के लिए वहाँ पे दुकानें खुल जाती हैं, फिर उनके आने जाने के लिए वहाँ पे ट्रांसपोर्ट बनने लगता है, तो ऐसे ऐसे पॉपुलेशन का फिर वो जाते हैं अपने फैमिली को ले जाते हैं, तो ऐसे ऐसे ना उस एरिया का पॉपुलेशन बढ़ते जाता है, ठीक है। जहाँ पे अर्बनाइजेशन हो वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ता है। अर्बनाइजेशन मीन्स आप पहले दिल्ली में देखो, पहले दिल्ली में इतनी पॉपुलेशन नहीं होती थी, लेकिन अब धीरे 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 जैसे ही यहाँ पे शहरीकरण हुआ, यहाँ पे लोग आने लगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ पे होता है वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ने लगती है, ठीक है। अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है सोशल कल्चरल फैक्टर। सोशल कल्चरल फैक्टर का मतलब होता है जैसे मान लो कोई भी ऐसा रिलीजियस प्लेस है, जैसे हमारा बनारस हो गया, ठीक है, बनारस हो गया, हरिद्वार हो गया, ठीक है, तो लोग ऐसी जगह पे रहना पसंद करेंगे जहाँ पे उनको उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग सारी सुविधाएं मिल जाएं, ठीक है। लोग ऐसी जगह पे रहना पसंद करेंगे जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, ऐसी जगह पे नहीं रहना पसंद करेंगे जहाँ पे बार बार वो गवर्नमेंट ही चेंज होती रहती है, ठीक है। जहाँ पे स्टेबिलिटी हो वहाँ पे लोग रहना पसंद करेंगे, ठीक है। देखो, अब हम कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज का मतलब होता है ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो पॉपुलेशन में चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कहीं का पॉपुलेशन चेंज हो रहा है तो उनके पीछे कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला, क्रूड बर्थ रेट, अगर वहाँ पे ज़्यादा बच्चों के जन्म होने लगेंगे तो पॉपुलेशन में चेंज आएगा, नॉर्मल सी बात है। ज़्यादा लोग मरने लगेंगे तो पॉपुलेशन में चेंज होगा, सही बात है। अगर बाहर से ज़्यादा लोग आने लगेंगे तो पॉपुलेशन में चेंज होगा, सही बात है। दूसरे इस देश से अपने देश से बाहर जो लोग जाने लगेंगे तो अपने देश के पॉपुलेशन में चेंज होगा, ये भी सही बात है। तो तीनों चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई, क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट एंड माइग्रेशन, ठीक है, समझ में आई। अब देखो, अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। क्रूड बर्थ रेट क्या होता है, क्रूड डेथ रेट क्या होता है और माइग्रेशन क्या होता है, ठीक है। देखो, नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है 1000 में से कितने बच्चे जिंदा रहे, उसी को हम बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट, ठीक है। सेम इसी के कंपैरिजन में 1000 लोगों में से कितने लोग मर गए, 1000 पॉपुलेशन उसमें से कितने लोग मर गए, जैसे 50 लोग मर गए, तो ये क्या होगा, इसका क्रूड बर्थ डेथ रेट हो गया, ठीक है। माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं, इसी को हम माइग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इनमें प्लेस ऑफ ओरिजिन होता है और एक प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन होता है। जहाँ से लोग जाते हैं उसको प्लेस ऑफ ओरिजिन बोलते हैं, जहाँ पे लोग पहुँचते हैं उसको प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन बोलते हैं। प्लेस ऑफ ओरिजिन में क्या होता है, पॉपुलेशन डिक्रीज होगी क्योंकि यहाँ से लोग गए और यहाँ पे लोग आके, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत सिमिलर साउंड करने वाले 2 वर्ड आते हैं, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन, इमिग्रेंट्स और इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब होता है माइग्रेंट हु मूव्स इनटू न्यू प्लेस, ठीक है। इमिग्रेशन का मतलब होता है ठीक है, यहाँ पे इन का मतलब होता है इमिग्रेशन, जो लोग ऐसे लोग जो एक नए जगह पे गए हैं उनको इमिग्रेंट्स बोलते हैं,
ठीक है। और एमिग्रेंट्स होते हैं वो जो उस जगह से एक जगह से दूसरी जगह है, ठीक है, एक प्लेस से दूसरी जगह, यहाँ के लिए वो एमिग्रेंट हो गए और यहाँ के लिए इमिग्रेंट हो गए, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गई बात। एक ही आदमी दो जगह के लिए, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसके लिए, जैसे कि मान लो मैं अपने गांव में था पहले, ठीक है, अब मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ से क्या हुआ, मैं जो अपने गांव से था, अब ये दिल्ली है, ठीक है। सॉरी, देखो अब यहाँ से मैं निकला तो इन यहाँ के लिए क्या हूँ, मैं अपने गांव के लिए क्या हूँ, एमिग्रेंट्स हूँ। यहाँ से मैं गया हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं गया एमिग्रेंट हूँ मैं यहाँ के लिए, और यहाँ के लिए मैं क्या हूँ, इमिग्रेंट हूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ, इन किया है मैंने तो इमिग्रेंट हो गया, और यहाँ पे एमिग्रेंट हूँ मैं, ठीक है, समझ में आई बात यहाँ पे। देखो अब वाई पीपल माइग्रेट, पीपल एक जगह से दूसरी जगह जाते क्यों हैं, जब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको अगर आपके पास बेसिक नॉलेज भी है सोसाइटी की तो आप इसको आंसर कर सकते हो। पीपल माइग्रेट क्यों करते हैं, पीपल माइग्रेट इसलिए करते हैं फॉर बेसिक फैसिलिटीज़, फॉर गुड फैसिलिटीज़। जैसे कि मैं अपने गांव से यहाँ पे आया, क्यों आया दिल्ली, क्यों आया, क्योंकि हमें यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही थी, एजुकेशन की फैसिलिटी मिल रही थी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी थी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ थी, इसलिए मैं अपने गाँव से यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो वाई पीपल माइग्रेट, आपके बुक में दो फैक्टर दिए हुए हैं। पहला होता है पुश फैक्टर, दूसरा होता है पुल फैक्टर। पुश फैक्टर का मतलब होता है इट मेक प्लेस ऑफ ओरिजिन लेस अट्रैक्टिव, ठीक है। प्लेस ऑफ ओरिजिन, यहाँ का बहुत, जहाँ जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है यह बहुत कचड़ा है, यहाँ पे लोगों के रहने लायक नहीं है, इसकी वजह से लोग दूसरी जगह जाते हैं। और दूसरा पुल फैक्टर, इट्स मेक प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन मोर अट्रैक्टिव, मीन्स यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं हैं इसलिए यहाँ पे लोग जा रहे हैं। दो फैक्टर हो सकते हैं, या तो यहाँ का ये एरिया बहुत ख़राब हो, या तो ये एरिया बहुत अच्छा हो, दोनों में से एक ही रीज़न हो सकता है क्यों माइग्रेट करेंगे, ठीक है। अगर यहीं पे सारी उनको सुविधा मिल जाए प्लेस ऑफ ओरिजिन पे तो यहाँ से लोग जाएंगे ही नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। देखो ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन चेंज में हम देखते हैं टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन 60-50 टू प्रेजेंट मेन रीज़न। अब देखो पॉपुलेशन बहुत बहुत तेज़ी से ग्रो हुई है, ठीक है। तो 60-50 के टाइम पे हमने टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन हुए थे, जैसे इंजन हमने बनाए थे, इंजन का उस टाइम पे इंजन इन्वेंट हुआ था जिसके थ्रू एग्रीकल्चर इंक्रीज हुआ, ठीक है। हमने मेडिकल फैसिलिटीज़ में इम्प्रूव हुई, तो एपिडेमिक जो आता था कम्युनिकेबल डिसीज, इससे हमें आज़ादी मिल गई, ठीक है। डेथ रेट में इसकी वजह से हमने डेथ रेट बहुत कम हो गया क्योंकि हमें मेडिकल फैसिलिटीज सारी मिलती थी। पहले चिकन पॉक्स से लोग मरते थे, ठीक है, याद है, मतलब चिकन पॉक्स ऐसा होता था कि गांव का गांव पूरा खत्म हो जाता था, इतना नॉर्मल और कॉमन डिजीज़ था। अब है इस टाइम पे, उस टाइम पे अगर किसी को चिकन पॉक्स हो गया तो इतना जल्दी फैलता था और इतने लोगों को वो करता था ना, इफेक्ट करता था, पूरा गांव खत्म हो जाता था। अब देखो अब किसी को चिकन पॉक्स होता है, 2 दिन घर में बंद करके रखो, एक इंजेक्शन लगाओ, नॉर्मल, ठीक है, ठीक है। देखो ट्रेंड्स एंड पॉपुलेशन ग्रोथ में सिर्फ इतना ही है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। देखो अब हम देखते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है। एक थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ठीक है। ये थ्योरी क्या बताती है हमें, ए थ्योरी कैन बी डिस्क्राइब एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एरिया, ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के थ्रू हम किसी भी एरिया का फ्यूचर पॉपुलेशन क्या होगा, उसमें पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी या बूम करेगी, ये सब हम उस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है। थ्योरी टेल अस दैट पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन चेंज फ्रॉम हायर बर्थ रेट टू लोअर बर्थ रेट। अभी ये थ्योरी में क्या होता है कि कोई भी कहीं का भी पॉपुलेशन हो, पहले हायर बर्थ रेट होता है, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे पैदा होते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे डिक्लाइन करते हुए एकदम डिक्लाइन हो जाता है, बहुत कम बच्चे पैदा होने लगते हैं, ठीक है, ठीक है। सोसाइटी प्रोग्रेस फ्रॉम रूरल एलिट टू अर्बन एलिट, ठीक है। धीरे धीरे सोसाइटी जो पहले गांव में रहती थी अब धीरे धीरे शहर में आने लगी, ठीक है। ये भी सोसाइटी इसमें बताता है। दिस स्टेज आर कलेक्टिवली कॉल्ड डेमोग्राफिक साइकिल। अब जैसे कि मान लो एक साइकिल है, जैसे कि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, ठीक है, फिर यहाँ पे धीरे धीरे एकदम कम हो गई, फिर ये धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है, फिर ये धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है, फिर यहाँ पे धीरे धीरे कम होगा। ऐसे एक साइकिल है, डेमोग्राफिक साइकिल इसी को बोलते हैं, ठीक है। जैसा मान लो पहले लोग गांव में रहते थे, अब धीरे धीरे शहर में आ गए, फिर धीरे धीरे गांव में जाएंगे, ये एक साइकिल होती है, ये आप इसको झुटला नहीं सकते। फिर आप कुछ टाइम में देखना कि लोग धीरे धीरे गाँव की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो लोग सेटल हो गए हैं वो लोग धीरे धीरे गाँव की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में 3 स्टेज होते हैं, ठीक है। पहला स्टेज होता है जिसमें हाई फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी रेट होता है, ठीक है, मतलब लोग ज़्यादा पैदा भी होते हैं, लोग ज़्यादा मरते भी हैं फर्स्ट स्टेज में, ठीक है। बिकॉज
people reproduce more to cooperate for death due to pandemic and variable food supplies. अब ज़्यादा लोग बच्चे पैदा लोग इसलिए करते हैं क्योंकि अब मान लो 2 बच्चे उन्होंने पैदा किए, दोनों उस टाइम पे मेडिकल फैसिलिटीज़ थी नहीं, दोनों के दोनों एपिडेमिक आए मर गए, इसलिए लोग 10-15 पैदा करते थे जिसमें 2-3 मरते थे और 4-5 बच जाते थे। सिंपल सी बात है, ठीक है, इसीलिए वो लोग ज़्यादा पैदा करते थे। फर्स्ट स्टेज में आपने देखा मोर्टेलिटी और फर्टिलिटी दोनों हाई थी, लोग ज़्यादा पैदा करते थे। क्यों पैदा करते थे? टू कंपनसेट डेथ फॉर ड्यू टू पैंडेमिक, ठीक है। ग्रोथ रेट इज लो, पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर, लार्ज फैमिली रिक्वायर्ड। अब ये भी रीज़न है कि क्यों ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती थी एग्रीकल्चर करने के लिए, इसलिए लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। ग्रोथ रेट बहुत स्लो था, धीरे धीरे पैदा होते थे, धीरे धीरे मरते थे, ठीक है, मतलब बहुत जल्दी मर जाते थे, आते थे, मतलब 10 साल जीना बहुत बड़ी बात होती थी, 10 साल 15 साल जी के मर गए लोग, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो थी, मतलब जितने साल, मतलब कोई आज का जैसे मान लो आप इंडिया में तो आपकी एवरेज एज होती है 60 एज की, ये होती है आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, ये बहुत लो थी, यानी 20-25 के करीब में थी, ठीक है। मोस्टली लोग इलिटरेट थे, पढ़े लिखे नहीं थे, यहाँ पे लो टेक्नोलॉजिकल एडवांस में थे, 2100 साल पहले की बात है ये, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेज है आपका ये 200 साल पहले की बात कर रहा है, ठीक है। सेकेंड स्टेज में हम देखते हैं फर्टिलिटी रिमेन हाई, फर्टिलिटी यहाँ पे भी ज़्यादा लोग भी पैदा हो रहे थे, फर्टिलिटी हाई थी बट डिक्लाइन विथ टाइम, लेकिन धीरे धीरे स्टेज में टाइम के साथ फर्टिलिटी डिक्लाइन होने लगी, ठीक है। दिस इज ए कैंपेन टू रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर। मोर्टेलिटी रेट बहुत डाउन हो रहा था धीरे धीरे, मोर्टेलिटी रेट, ये फर्टिलिटी है, ये मोर्टेलिटी रेट है, मोर्टेलिटी रेट डाउन ही था टाइम टू टाइम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हेल्थ केयर की इंप्रूवमेंट थी, हेल्थ केयर इंप्रूव हुआ था। फर्स्ट स्टेज है ये सेकंड स्टेज है, यहाँ पे हेल्थ केयर इंप्रूव हो रहा था। थर्ड स्टेज में हम देखते हैं बोथ फर्टिलिटी रेट एंड मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन। अब थर्ड स्टेज में हम देखते हैं बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मान लो ना इस टाइम ये थर्ड स्टेज अब आने वाला है। देखो पहले 200 साल पहले हमने देख लिया कि हाई फर्टिलिटी मोर्टेलिटी रेट था। सेकंड स्टेज में हमने देखा जो हमारा 1960 से लेके 1960 से लेके मान लो और 1990 तक, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बूम हुआ। अपने पापा अपने मम्मी को देखना, फिर या फिर उनके बाबा को देखना, 5-5 6-6 भाई होते थे, ठीक है। अब ये उस टाइम का टाइम था। अब तीसरा स्टेज अब आने वाला है जब फर्टिलिटी रेट एंड मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन होंगी। अब देख रहे हो आप कई लोग शादी नहीं कर रहे हो, किसी के बच्चे ही नहीं हो रहे, ठीक है, तो मोर्टेलिटी रेट भी डिक्लाइन है, मतलब लोग जल्दी मर भी नहीं रहे क्योंकि सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, बच्चे भी पैदा नहीं हो रहे, तो दोनों चीज़ें डिक्लाइन हो रही हैं टाइम टू टाइम। ये स्टेज थर्ड स्टेज अब आ रहा है, ठीक है। पॉपुलेशन इज आइदर स्टेबल और ग्रो स्लोली, ठीक है। अब जो हमारा पॉपुलेशन बूम हुआ, अभी हमारा इंडिया का पॉपुलेशन बूम था, वो अब धीरे धीरे खत्म होगा, या तो स्टेबल ही हो जाएगा या बहुत धीरे धीरे ग्रो करेगा, ठीक है। पॉपुलेशन बिकेम अर्बनाइज्ड, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा अर्बनाइज, मतलब लोग शहरों में आने लगेंगे, पढ़े लिखे लोगों को फैमिली साइज कंट्रोल करनी इनको पता होगी, ठीक है। फैमिली साइज इनको पता होगी कंट्रोल कैसे कंट्रोल करता है, ठीक है। अब देखो अब एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी अब एक और चीज़ इंडिकेट करती है। ये इंडिकेट करती है कि सो ह्यूमन आर एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल एंड एबल टू एडजस्ट देयर फर्टिलिटी, ठीक है। और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में आपने देखा भी पहले स्टेज में बहुत जल्दी फर्टिलिटी हाई थी, फर्टिलिटी भी हाई थी, ठीक है। दूसरे स्टेज में हमने देखा कि फर्टिलिटी हाई थी लेकिन मोर्टेलिटी लो थी। अब यहाँ पे देखो फर्टिलिटी भी लो हो गई है, मोर्टेलिटी भी लो हो गई है। तो ये क्या शो करता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी? ये शो करती है कि जो ह्यूमन की फर्टिलिटी है ना वो बहुत फ्लेक्सिबल है, वो टाइम के साथ अपने आप को एडजस्ट कर रही है, ठीक है। समझ मेरी बात? देखो अब एक यहाँ पे एक थॉमस मैथ्यूज हैं, एक इन्होंने 1798 में एक इन्होंने थ्योरी दी थी, ठीक है। इन्होंने इस थ्योरी में कहा था दैट नंबर ऑफ पीपल वुड इंक्रीज फास्टर देन फूड सप्लाई। इन्होंने इसका मतलब ये कहा था कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ना वो फूड सप्लाई के बहुत ज़्यादा है, मतलब फूड सप्लाई अगर 2 लोगों के खाने के लिए तो बच्चे 10 पैदा हो जा रहे हैं, तो फूड सप्लाई की शॉर्टेज हो रही है और बच्चे ज़्यादा पैदा होने लग रहे हैं, ठीक है। अब इनका एक आइडिया था जो हम अगर सस्टेनेबल लाइफ चाहते हैं कि सबके लिए अनाज हो, सबके लिए खाना मिल जाए, सबको 2 टाइम की रोटी मिले, इसके लिए हमें पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना होगा, ठीक है। इनका यही मतलब था। इन्होंने एक थ्योरी में यही कहा था। इस थ्योरी के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है आपके बुक में, इसलिए मैंने थोड़ा सा समझा दिया,
ठीक है। अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं आपकी बुक में, ठीक है। जैसे पहला कॉन्सेप्ट दिया हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू पॉपुलेशन जियोग्राफी, जैसे पहला है ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट, ठीक है। ग्रोथ रेट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम के बीच में, जैसे 1900 से सॉरी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, 2001 से लेके 2011 मतलब 2001 से 2011 के बीच में पॉपुलेशन कितनी ग्रो की, इसको पॉपुलेशन कितनी ग्रो की, कितने लोग पैदा हुए, कितने लोग हमारे, इन सबको ग्रोथ रेट कहते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ, कितने लोग पैदा हुए, ठीक है, ग्रोथ रेट समझाया। दूसरा एक आता है ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट ऑफ, सॉरी ये ग्रोथ पॉपुलेशन है, ठीक है। ग्रोथ पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में कि 10 साल में कितने लोग कितना पॉपुलेशन ग्रो हुआ, इसको हम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ग्रोथ रेट क्या होता है, ग्रोथ रेट क्या होता है, जो ये पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हुआ ना, इसको हम परसेंटेज में जब वो करते हैं कि कितने परसेंट की पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, इसी को हम ग्रोथ रेट बोलते हैं, ठीक है। अब तीसरा एक कॉन्सेप्ट आता है आपकी बुक का, जो नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है। नेचुरल ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इसमें क्या होता है, सिंपल था, जितने लोग पैदा हुए उसमें से माइनस डेथ, नेचुरल ग्रोथ है ये, ठीक है। जितने लोग पैदा हुए उसमें से जितने लोग मर गए उसको घटा दो, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हो जाएगा, ठीक है। चौथा एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इसमें क्या होता है, बर्थ माइनस डेथ, डेथ, ठीक है, प्लस इन इमिग्रेंट, इन माइग्रेशन, IO इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। अब देखो नेचुरल ग्रोथ रेट का मतलब क्या था, नेचुरल ग्रोथ रेट का मतलब था कि नेचुरल तरीके से कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, पहले बर्थ में से माइनस वो कर दिया। अब एक्चुअल ग्रोथ कितनी हुई है ये देखने के लिए हमने सबसे पहले बर्थ में से डेथ माइनस किया, प्लस जितने लोग बाहर से हमारी कंट्री में आए उसको, और जितने लोग गए उसमें से हटा दिया, ठीक है। जैसे मान लो 100 लोग हमारे पॉपुलेशन थी हमारी कंट्री की, ठीक है, इसमें से 10 लोग बाहर चले गए, ठीक है। पॉपुलेशन कितनी बची हमारी, 90, फिर 15 लोग हमारे आ गए, यहाँ पे 15 लोग दूसरे देश से हमारे देश में आ गए, ठीक है। तो कितना हुआ, 105 पॉपुलेशन हो गई है। ये है हमारा एक्चुअल पॉपुलेशन, एक्चुअल ग्रोथ रेट का पॉपुलेशन, ठीक है। इसमें माइग्रेशन कितने लोग बाहर गए, कितने लोग आए, ये भी हम वो करते हैं, ठीक है। अब एक चौथा कॉन्सेप्ट आता है आपका, एक चौथा वो पांचवा आता है पॉजिटिव ग्रोथ रेट, पॉजिटिव ग्रोथ रेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब आपका बर्थ रेट हायर देन डेथ, जब बर्थ रेट हायर हो डेथ रेट से, इसी को पॉजिटिव ग्रोथ रेट बोलते हैं, ठीक है। छठा निगेटिव, नेगेटिव ग्रोथ रेट में क्या होता है, जब डेथ रेट ज्यादा हो देन बर्थ, ठीक है। जब डेथ रेट बर्थ रेट से ज़्यादा हो तो क्या होगा, बच्चे पैदा कम हो रहे हैं, मर ज़्यादा लोग रहे हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे पॉपुलेशन निगेटिव में चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव में मर तो जितने लोग रहे हैं, मरने से ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, तो क्या होगा, पॉपुलेशन धीरे धीरे बूम करती जाएगी, ठीक है। सो ये लेक्चर अभी ख़त्म हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।